2 मई 2026 की खबरों का अगर हम गहन विश्लेषण करें तो एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास दिखता है। मतलब एक तरफ तो हम अंतरिक्ष में प्राइवेट रॉकेट्स भेज रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे गिग वर्कर्स आज भी अपने बेसिक राइट्स के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही इस डीप डाइव का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। देखिए, ये खबरें अलग-अलग नहीं हैं। अगर इन सबको एक साथ जोड़ कर देखें तो एक बहुत क्लियर और बड़ा पैटर्न बनता है। वही तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत से शुरू करते हैं। कर्नाटका ने अभी गिग वर्कर्स के डिस्प्यूट सुलझाने के लिए ना देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण मंच लॉन्च किया है। और उधर देखें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक रूरल महिलाओं के लिए शगी बचत खाते शुरू कर रहा है। हाँ, ये दोनों ही ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़रूरी कदम हैं। पर इकोनॉमी के इंजन रूम में इससे भी बड़ी सफाई चल रही है। एमएसएमई सेक्टर में पॉलिसीज को मजबूत करने के लिए भारत खेरा ने नए सचिव का चार्ज लिया है और साथ ही नैरेकल भी अपना काम तेजी से कर रहा है। एक मिनट, नैरेकल से आपका मतलब वो बैंकों के बैड लोन्स वाला मामला है ना? हाँ, एकदम वही। नैरेकल एक तरह से ना फाइनेंशियल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहा है। वो इन बैंकों के खराब और फंसे हुए कर्ज खरीद लेता है ताकि उनकी बैलेंस शीट साफ हो और वो आगे उन्हीं छोटे उद्योगों और महिलाओं को लोन दे सकें जिनकी हमने अभी बात की। अच्छा, पर लॉजिक तो एकदम सही है। लेकिन अगर इकोनॉमी इतनी ही मजबूत हो रही है तो जेपी मॉर्गन चेज ने इंडियन इक्विटी को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल क्यों कर दिया? ये थोड़ा झटके जैसा लगता है मुझे। इसे झटका कहने की बजाय एक रियलिटी चेक कहना ज्यादा सही होगा। देखिए, जमीनी विकास अपनी जगह है, पर हमारे शेयर बाजार की उम्मीदें ना सच्चाई से थोड़ा आगे भाग रही थी। बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले यहाँ शेयर्स काफी महंगे हो गए हैं, तो इन्वेस्टर्स बस अब ये कह रहे हैं कि पहले हमें ठोस नतीजे दिखाओ। हाँ, समझ गई। मतलब मार्केट फ्यूचर की ग्रोथ पर दाव लगा रहा है। और अगर आज की टेक और डिफेंस की खबरें देखें तो शायद ये दाव गलत भी नहीं है। नेवी को उनका नया नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी मिल गया है। सही पकड़ा आपने। मार्केट इसी फ्यूचर को देख रहा है और इसके साथ ही प्राइवेट स्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आया है। स्काईरूट एरोस्पेस के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को रेवंत रेड्डी ने हरी झंडी दिखाई है। ये लीप हमारी ग्लोबल अहमियत को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। वेट, प्राइवेट स्पेस रॉकेट ये तो सच में काफी बड़ी छलांग है। और शायद इस सब भारी भरकम इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए ही विश्वजीत सहाय को नया रक्षा वित्त सचिव बनाया गया है, ताकि एक स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल बना रहे। बिल्कुल। और जब हम कूटनीति या ग्लोबल ताकत की बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ हथियारों से नहीं आती। जैसे करीबी देशों की मदद के लिए जमाइका में जो आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर सिस्टम भेजा गया है, जी। उसे ही तो सॉफ्ट पावर कहते हैं। ओह हाँ, मतलब स्टेल्थ फ्रिगेट से ताकत दिखाओ और पोर्टेबल हॉस्पिटल भेजकर दोस्ती बढ़ाओ। डिप्लोमेसी का काफी अच्छा बैलेंस है ये। और शायद यही सॉफ्ट पावर हमारे सांस्कृतिक रास्ते भी खोलती है। वही ना, जैसे जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो रही है, जो बॉर्डर पार आस्थाओं के जुड़ने का एक बहुत बड़ा संकेत है। जी। इसके अलावा पिछले दिन यानी 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया। हाँ, और इफी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर आशुतोष गोवारेकर को बनाया गया है। ये भी हमारी कल्चर और सिनेमा को दुनिया तक पहुंचाने का एक बेहतरीन तरीका है। हाँ, लेकिन इन सब टेक, डिफेंस और डिप्लोमेसी की चमक में हमें अपना बेस नहीं भूलना चाहिए, यानी हमारा एनवायरनमेंट। आज 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे है, जो मरीन इकोसिस्टम पर ध्यान खींचता है। और एनवायरनमेंट से ही जुड़ी एक और बहुत इंस्पायरिंग खबर थी। इंडियन कंजर्वेशनिस्ट परवीन शेख को नादे में इंडियन स्किमर पक्षी को बचाने के लिए व्हाइटली अवार्ड 2026 मिला है। वही तो, मतलब चाहे हम जितने प्राइवेट रॉकेट्स बना लें या डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर लें, अगर हमारा इकोसिस्टम ही नहीं बचेगा तो इस सब डेवलपमेंट का कोई फायदा ही नहीं है। एकदम सही बात। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से मुझे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि विकास कोई सीधी लाइन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये गिग वर्कर्स के राइट से लेकर स्पेस रॉकर्स और इन पक्षियों को बचाने तक एक बहुत ही उलझा हुआ पर जरूरी बैलेंस है। हाँ, और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात छोड़कर जाऊंगी। अगर आज प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष के नियम तय कर रही हैं और गिग इकोनॉमी के लिए डिजिटल ग्रीवेंस कोर्ट्स बन रहे हैं, तो क्या आगे चलकर किसी देश की असली ताकत
उसके बॉर्डर से नहीं बल्कि उसके डिजिटल और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से मापी जाएगी। ये आगे देखने और सोचने वाली बात होगी।